आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो का ये फर्स्ट लेक्चर है भूगोल 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाए। ठीक है, इसके साथ आज हम बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज्योग्राफी सीरीज में यदि आप लोग कर लेते हैं ना, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। तो ये सीरीज बहुत ही अति आवश्यक है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप लोगों का क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने या याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। कमेंट में आपको गलत या सही आंसर जो भी हो वो आप अवश्य करें, इससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होता है ना कि आप लोग को जितने भी आपके क्लास के रिलेटेड सजेशन नोट्स होंगे वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आप यहाँ से बहुत सारे कॉलेज न्यूज़, यूनिवर्सिटी न्यूज़, बहुत सारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सागरीय लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु है। प्यारे दोस्तों देखिए, पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है वो सागरीय लवणता के आधार पर लगाई गई है। तो सागरीय लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है कुल मिला के वो 8 करोड़ वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 8 करोड़ वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं और इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, बहुत सारा चांसेस है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरिबियन सागर में कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरिबियन सागर में क्या कहते हैं? तो कैरिबियन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम चक्रवात, हरिकेन, टाइफून या विली विली। तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी हरिकेन। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरिबियन सागर में कहते हैं। तो कॉपी में लिखते जाए और आप लोग कमेंट भी अवश्य करें। ठीक है, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है। तो अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता ध्रुवों पर, भूमध्य रेखीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश या शीतोष्ण क्षेत्र, इन चारों में किन्हीं में पाई जाती है अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3 का भूमध्य रेखीय प्रदेश में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठंडी ध्रुवीय हवा है, ठंडी ध्रुवीय हवा है क्या है? चिली, गिबली, बारिश या ब्लिजर्ड? तो आप आंसर करोगे कि ब्लिजर्ड जो है वो ठंडी ध्रुवीय हवा है, ब्लिजर्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पृथ्वी का आकार तथा विस्तार किस विज्ञान से संबंधित है? तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, कभी इसके आकार तथा विस्तार के बारे में भी जरूर कल्पना करें। तो पृथ्वी का आकार तथा विस्तार किस विज्ञान से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जो है भूमापन विज्ञान से पृथ्वी का आकार तथा विस्तार संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, डोल्सम पेटी का विस्तार पाया जाता है। डोल्सम पेटी का विस्तार पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ? ऑप्शन नंबर बी है 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ, 15 डिग्री नॉर्थ या 15 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ? तो इसका आंसर जाएगा 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ डोल्सम पेटी का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसने कहा था? यानी कि भूगोल में जो है भूगोल पृथ्वी को जो केंद्र मानकर
ठीक है, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए वारेनियस ने भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा वारेनियस ने कहा था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में अवश्य बनेंगे। इस सीरीज में यदि आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भूगोल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वारेनियस। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम तापमान। उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है, उच्चतम तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा विषुवत रेखीय प्रदेश में उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा नहीं है? तो समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु। इसका कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जलवायु विज्ञान जो है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, जलवायु विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, संघनन। ये जो है बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस और यूपी पुलिस तीनों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही वीवीआई है। संघनन का रूप नहीं है, संघनन का रूप नहीं है। तो क्या संघनन का रूप ओस नहीं है, बादल नहीं है, सहिमवृष्टि नहीं है, पाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें। तो सहिमवृष्टि जो है, सहिमवृष्टि ये संघनन का रूप नहीं है। संघनन का रूप कौन कौन है? ओस है, बादल है, पाला है, परंतु सहिमवृष्टि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी परिकल्पना ऑटो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा निहरका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, नवतारा परिकल्पना, धूलकन परिकल्पना। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धूलकन परिकल्पना जो है, धूलकन परिकल्पना जो है ये ऑटो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई है, ऑटो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य का विषुवत रेखीय अक्ष तथा ग्रहों का अक्ष लगभग, सूर्य का विषुवत रेखीय अक्ष तथा ग्रहों का अक्ष लगभग जो है ये लंबवत, तिर्यक, एक ही रेखा पर या समानांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों समानांतर। सूर्य का विषुवत रेखीय अक्ष समानांतर तथा ग्रहों का अक्ष लगभग समानांतर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पशु पूर्णतः शाकाहारी पशुओं पर निर्भर हैं वो कहलाते हैं? जो पशु, जैसे कि कुछ पशु ऐसे हैं जो कि शाकाहारी पशुओं पर निर्भर हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट अवश्य करें इसका आंसर नहीं दे पाए फिर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जो पशु पूर्णतया शाकाहारी पशुओं पर निर्भर हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं तृणभोजी जीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तृणभोजी जीव। बहुत प्यारे दोस्तों ने गलत आंसर किया होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, किस हवा को डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है? हमारे पृथ्वी पे हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे हवा भी हैं जिनको हम डॉक्टर की संज्ञा दिए हुए हैं। तो वो हवा कौन सा है जिसे हम डॉक्टर के से निरूपित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लिजर्ड, अशांता, हर्मट्टान या यामो। तो आप यदि बुद्धिजीवी हो तो आप आंसर करोगे हर्मट्टान, ऑप्शन नंबर सी। हर्मट्टान को डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है, ये एक ऐसा हवा है
एक संजीवनी का कार्य करती है हमारी पृथ्वी पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे के द्वारा हुई है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है देखो, पृथ्वी के जैसे हजारों असंख्य ग्रह हमारे इस ब्रह्मांड में है, ठीक है। तो पृथ्वी का भी एक वजूद, एक अस्तित्व जो है वो एक तारे के समान ही है, ये ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था? बफर, कॉन्ट, लॉप्लास या रोसे। तो इसका आंसर हो जाएगा बफन। यहाँ 9 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किस स्थानीय हवा को हिमभक्षी कहा जाता है? किस स्थानीय हवा को हिमभक्षी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है फोन, मिस्ट्रॉल, सिराको, चिनूक। तो एक ऐसा स्थानीय हवा है जो कि हिमभक्षी, हिम मतलब हिम को भक्षण, यानी कि कहता है नरभक्षी, नर को खाने वाला, उसी तरह हिमभक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा चिनूक। चिनूक जो है ये हिमभक्षी हवा है, ठीक है। इतना तो याद रहेगा, हिमभक्षी किसे कहा जाता है? चिनूक को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य ताप का वितरण प्रभावित होता है। सूर्य ताप का वितरण प्रभावित होता है सौर कलंक, वर्षा, पृथ्वी घूर्णन या सागरीय धाराएं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सौर कलंक। सूर्य कलंक, सूर्य कलंक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य कलंक, सौर कलंक, कलंक देखते हैं कलंक लगा हुआ है, तो वर्ड से भी हम लोग पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पुराजीवी कल्प का अवधि कितनी मानी जाती है? पुराजीवी कल्प का अवधि कितनी मानी जाती है? तो इसका आंसर कितना क्या हो सकता है? आप लोग अंदाज़ा उठा सकते हैं प्यारे दोस्तों। 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष तक पुराजीवी कल्प की अवधि मानी जाती है। 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष तक पुराजीवी कल्प की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछे गए हैं। अपसौर की स्थिति होती है, अपसौर की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 21, अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई। इस दिन जो है ना, पृथ्वी और जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस आ जाती है, इसीलिए उस दिन जो है अपसौर की स्थिति पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वैगनर की परिकल्पना के अनुसार यूरेशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप किस दिशा में प्रभावित हुए थे? तो इसका आंसर आप लोग करोगे, पूर्व में प्रभावित हुए थे, पश्चिम में प्रभावित हुए थे, उत्तर में या दक्षिण में। तो वैगनर की परिकल्पना के अनुसार यूरेशिया एवं अफ्रीका के महाद्वीप जो है ना, वो उत्तर दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में प्रभावित हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। समताप मंडल की खोज किसने करी? समताप मंडल की खोज किसने करी? रदरफोर्ड या टिजरैंस बुड्डीबोर्ड, जोसेफ प्रिस्टली या फ्रिट्जराय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा टिजरैंस डिबोर्ड। टिजरैंस डिबोर्ड ने समताप मंडल की खोज की। इतना तो याद कर ही पाओगे आप लोग। समताप मंडल की खोज टिजरैंस डिबोर्ड ने की। ओके, ओजोन गैस पाई जाती है, तो आप लोग बच्चे में कई बार पढ़े होंगे, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करें आप लोग, सही या गलत जो भी हो आप लोग अवश्य कमेंट करें। क्षोमंडल, ब्रह्मंडल, मध्यमंडल या समताप मंडल? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरियाना गर्त स्थित है, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत। तो उत्तरी प्रशांत में जो है, उत्तरी प्रशांत में मेरियाना यानी मेरियाना गर्त स्थित है, उत्तरी प्रशांत। ओके, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, स्थल मंडल की कुल औसत गहराई कितनी मानी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ज्योग्राफी आपका सब्सिडरी है या ऑनर्स, कोई आपसे पूछ दे
कि जिस स्थल मंडल में तुम रह रहे हो उनकी कुल औसत गहराई कितनी मानी जाती है। ये क्वेश्चन लाजमी है, तो आप लोग आंसर करोगे। ऑप्शन इस प्रकार दी हुई है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो आंसर करोगे आप लोग 100 किलोमीटर स्थल मंडल की कुल औसत गहराई मानी जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन की घटना का सर्व प्रमुख कारण क्या है। जब प्रवाल विरंजन की घटना होती है तो उसका सर्व प्रमुख कारण क्या हो सकती है। तो वैश्विक तापन। वैश्विक तापन। प्रवाल विरंजन की घटना कब होती है, तो वैश्विक तापन। वैश्विक तापन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नतिलंब हमेशा नति के साथ कितना कोण बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब समकोण। ठीक है, नति कोण हमेशा नति के साथ समकोण बनाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण भूकंप। साधारण भूकंप में उत्पत्ति का मूल कितनी गहराई तक पाया जाता है। जैसे साधारण भूकंप हुआ और उसकी उत्पत्ति का मूल कितनी गहराई तक मापा जाता है, तो मैक्सिमम 30 किलोमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट और शेयर अवश्य करोगे क्योंकि ये PDF बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, तो मेरे मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप लोग ज़रूर इतना हेल्प करोगे ही। महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करते हैं आइसोहेलाइन, थर्मोहेलाइन, हेक्लोहेलाइन, आइसोबाथ। तो ऑप्शन नंबर ए आइसोहेलाइन महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा ना भी लगे तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के, तो अच्छा जान लगाना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्यों, और मेरा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, तो आपको कुल मिला के 4 वीडियो मिलेंगे। इस 4 वीडियो में आप लोग 150 के आसपास यदि क्वेश्चन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।